आजकल जितने भी सोशल मीडिया पे वीडियो देख रहे होगे, हर कोई ये कह रहा है कि भैया आप जो है यूएई भेजो, फ्रूट वेजिटेबल भेजो। सैकड़ों लाखों करोड़ों वीडियो इसी पे ही चल रहे हैं। ऐसा क्यों? कह रहा है स्कैम हो रहा है। हो सकता है, मानते हो? इसके बारे में बात अभी डिस्कस करूंगा कि स्कैम है नहीं है। सबसे पहले हम लॉजिकली बात करेंगे। यूएई पे हमें काम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, चाहिए तो क्यों चाहिए, रिस्क और चैलेंजेस क्या क्या होंगे। देखो, एक चीज़ है, कोई भी बिजनेस होगा उसमें रिस्क और चैलेंजेस होंगे। अगर आप वो रिस्क और चैलेंज एक्सेप्ट कर सकते हो तो ऐसे ट्रेड में जाओ, अदरवाइज मत जाओ। सिर्फ ये सोच के मत जाओ कि 10 लाख का कंटेनर भेजा और 20 लाख का हो जाएगा। अगर ये सोच के जा रहे हो, जीवन में पैसा नहीं कमा सकते भाई। लॉस के फिगर भी आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। मैं भी अगर काम करता हूँ, हम भी काम करते हैं, तो हम सबसे पहले एक शीट निकालते हैं कि भैया देखो, ये तो प्रॉफिट तो नजर आ ही रहा है, लेकिन इसमें लॉस की संभावनाएं क्या है। अगर उस रिस्क और चैलेंज में मैं फंस जाता हूँ और मेरा लॉस ही सबसे ज़्यादा हो जाता है, तो मैं वो काम नहीं करूँगा। तो मैं बता रहा हूँ कि यूएई को आपको टारगेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए, और नहीं करना चाहिए तो क्यों नहीं करना चाहिए। सबसे पहले, यूएई के अंदर आपके फ्रूट्स और वेजिटेबल सबसे ज़्यादा जा रहे हैं। जितने वीडियोस देखोगे सबके सब यही है। अब आप लोग एक बिगिनर हो, क्या बिगिनर को इनिशियल स्टेज पे फ्रूट और वेजिटेबल करना चाहिए या नहीं? इसका जवाब मैं इस सेशन के बाद लूंगा। पहले बात करते हैं कि क्यों यूएई को लोग माल भेज रहे हैं और फ्रूट वेजिटेबल क्यों ही भेज रहे हैं। पहली चीज, यूएई जो है 90% जो अपना फ्रूट और वेजिटेबल सारा का सारा इंपोर्ट ही कराता है। तो एक तरीके से सारा माल उसका इंपोर्ट ही हो रहा है। तो एक ये एडवांटेज हम लेके चलते हैं कि भैया हमारा माल बिकेगा बिकेगा, फ्रूट वेजिटेबल बिकेगा बिकेगा। भाई इंसान रहते हैं तो फ्रूट वेजिटेबल तो खाएंगे खाएंगे। इसके बाद पूरे साल डिमांड रहती है। ऐसा नहीं है कि डिमांड में फ्लक्चुएशन आएगा या सीजन है। फ्रूट वेजिटेबल का कोई सीजन नहीं है। इंसान कपड़ा भले ही पहनना एक बार को छोड़ सकता है, छोड़ इन दी सेंस, भैया एक शर्ट है मैंने 3 दिन निकाल लिए, बट फ्रूट वेजिटेबल या खाना तो उसे दिन में 3 टाइम चाहिए चाहिए। तो इसीलिए डिमांड हमेशा इसकी बरकरार रहती है। प्लस यूएई को हम एक हाई वैल्यू मार्केट भी बोलते हैं, और यूएई से एक बहुत से देशों का गेटवे भी ओपन होता है। मतलब एक ही देश का से माल अगर आप भेजोगे तो वो अलग अलग देश में भी पहुंच जाता है। एक इसका सबसे बड़ा क्या कारण है। अब हम बात करेंगे इसके रिस्क की। रिस्क क्या क्या है? रिस्क सबसे बड़ी बात, क्वालिटी स्टैंडर्ड मेंटेन करने। प्लस एक चीज समझो कि अगर मैं यूएई माल भेजता हूं और रास्ते में कोई फ्रूट और वेजिटेबल खराब हो गया, तो आपके कंटेनर का सारा पैसा डूब जाएगा। ये सबसे ज़्यादा मेजर रिस्क है। इसके अलावा भी बहुत से रिस्क हैं जिसमें सर्टिफिकेशन वगैरह आएगा, वो मैं अब डिस्कस करने जा रहा हूँ। ध्यान से समझना और एक एक चीज़ समझना। अगर कोई भी दिमाग में क्वेश्चन आए तो पूछते रहना। तो सबसे पहली चीज़, एडवांटेज नंबर 1 हम बात करेंगे कि इसका जो ट्रांजिट टाइम है वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट है। अगर मैं यहाँ से माल भेजूंगा तो मान के चलो 4 से 5 दिन में आज की डेट में यूएई में पहुँच जाता है। अब फ्रूट और वेजिटेबल, जैसे सपोज करो अनियन हो गया, पटाटो हो गया, इन प्रोडक्ट्स को क्यों एक्सपोर्ट किया जाता है? इनकी शेल्फ लाइफ अच्छी खासी होती है। तो 5 से 7 दिन में माल पहुंच जाता है और रास्ते में खराब होने का डर, स्पॉइलेज का डर सबसे कम रहता है। तो सबसे बड़ा एडवांटेज ये है आपके साथ। प्लस सबसे बड़ी बात, फ्रेश फ्रूट और वेजिटेबल हर कोई खाना चाहता है। आप भी फ्रेश फ्रूट और वेजिटेबल खाना चाहते हो, मैं भी खाना चाहता हूं। तो एक तरीके से उसकी फ्रेशनेस जो है वो बरकरार रहेगी। एक और सबसे बड़ा रीजन ये है कि जब इतनी पास माल जाएगा, मतलब डिस्टेंस कम है, तो मेरा फ्रेट का कॉस्ट भी कम लगेगा। सीधी सी बात है, आप 200 किलोमीटर ट्रैवल करोगे तो उस अकॉर्डिंगली आपका फ्रेट लगेगा। लेकिन यही ट्रैवल आप अगर 1000 से 1500 या 2000 किलोमीटर करोगे, आपका ट्रैवल कॉस्ट बढ़ जाएगा। तो एक एडवांटेज ये है कि यूरोप और यूएस माल भेजूंगा, मेरी ट्रैवल कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई आती है। बट अगर मैं यूएई माल भेजूंगा तो मेरी ट्रैवल कॉस्ट बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। तो इन शॉर्ट, स्पॉइलेज का रिस्क कम हो गया, प्रॉफिट मार्जिन अच्छे हो गए, और सबसे बड़ी बात, रेगुलर ऑर्डर भी मुझको मिलते रहेगा। तो ये हो गया सारा का सारा एडवांटेज। इसके बाद आगे बढ़ते हैं यहां से। नंबर 2,
यूएई जो है इंपोर्ट पे उसकी डिपेंडेंसी सबसे ज्यादा है, क्योंकि यूएई के अंदर एग्रीकल्चर लैंड जो है वो बहुत ज्यादा लिमिटेड है। प्लस आपने यूएई देखा होगा, सारा का सारा तो रेगिस्तान है। बट अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया के पास सारा का सारा एग्रीकल्चर लैंड है। तो यूएई मैच ही नहीं कर सकता, मतलब प्रोड्यूस ही नहीं कर सकता। रेगिस्तान में क्या प्रोड्यूस कर लोगे? तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं नेचुरल एक रीजन आ गया हमारे पास कि हमें ज्यादा एडवांटेज मिलेगा। दूसरी बात, यूएई में वाटर की स्कैर्सिटी है, पानी की दिक्कत सबसे ज्यादा है। हमारे पास पानी बहुत है, तो पहली चीज यूएई कभी भी चाहेगा तो इस लेवल तक नहीं पहुंच सकता, क्योंकि मेन जो पानी है, आप खेती करते हो, मिट्टी और पानी दो चीजें तो चाहिए ना भाई आपको। तो भाई अगर पानी नहीं होगा खत्म। तो इनके पास पानी तो है नहीं। अब प्लस इसी कारण से सबसे ज्यादा ये इंपोर्ट कराते हैं। ये एडवांटेज हमें मिलेगा। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, अनियंस, पोटैटो, ग्रेप्स और जितने भी ये साइट्रस फ्रूट्स हैं, ये सबसे ज्यादा यूएई में डिमांड किए जाते हैं, क्योंकि भैया देखो इनके पास ये जो प्रोडक्ट है ये प्रोड्यूस कर ही नहीं सकते। इसके बाद आगे बढ़ते हैं यहां से। अब एक एग्जांपल है, जो माल मैं यूएई भेजता हूं, यूएई के नियर बाय कंट्रीज में भी ऑटोमेटिकली पहुंचना शुरू हो जाता है, जिसके कारण डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाती है। मतलब सऊदी अरेबिया, ओमान, कतर, कुवैत, बहरीन, हर जगह एक ही माल जाएगा। यूरोप में क्या होता है, यूएस में क्या होता है, इनके क्वालिटी स्टैंडर्ड अलग अलग है। बट अगर मैं ये पूरी बेल्ट पकड़ूंगा तो मेरे को जो क्वालिटी स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशन लेने हैं, जो मैंने इससे पिछली क्लास में आपको बताए थे कि कौन कौन से प्रोडक्ट पे कौन कौन से क्वालिटी स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशन होते हैं। मैंने यूएस का आपको अलग बताया था, यूरोप का अलग बताया था, एशियन कंट्रीज़ का अलग बताया था। उसमें सेपरेटली कंट्रीज़ वाइज भी अलग अलग जो सर्टिफिकेशन आपको बताए गए थे। यहाँ पे आपको ये एडवांटेज मिलेगा कि अगर आप यूएई के लिए किसी भी प्रोडक्ट का सर्टिफिकेशन ले लेते हो तो वो सर्टिफिकेशन एप्लीकेबल इन देशों में भी होगा। तो एक ये आपको सबसे बड़ा एडवांटेज मिलेगा कि आप ये सारा काम इजीली कर सकते हो। प्लस अब हम बात करेंगे चैलेंजेस की। आप लोग ये बोलोगे कि सर कन्विंस कर रहे हैं, जैसे वीडियो में कन्विंस किया जाता है भाई यूएई में माल भेजो। नहीं, मैं आपको कोई कन्विंस नहीं कर रहा। सबसे बड़ी बात, मैं आपको लॉजिकली समझाने वाला हूं। लॉजिक में मैं आपको क्लियर बता रहा हूं। सबसे पहले एक चीज समझो भैया, चैलेंज क्या है इसमें। सबसे पहले चैलेंज ये है कि अगर आप एग्रीकल्चर प्रोडक्ट करते हो, फ्रूट वेजिटेबल करते हो, तो क्वालिटी मेंटेन करना सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है। क्या आप ये चैलेंज एक्सेप्ट करने को तैयार हो? पहली चीज़, फ्रूट की क्वालिटी हो या वेजिटेबल की क्वालिटी हो, इसको मेंटेन करना सबसे ज़्यादा मुश्किल है। बायर बोलेगा, अगर हमने ना पिछली बार है ना पोटैटो की शिपमेंट की थी, तो उसमें क्या हुआ, पोटैटो में बायर ने हमसे मांगा भैया पोटैटो में कोई कट नहीं होना चाहिए, ड्राइनेस इतनी होनी चाहिए, साइज़ यूनिफॉर्म होना चाहिए। 3 तरीके के पोटैटो अलग अलग क्वालिटी के होते हैं। अलग अलग स्टेट में हम गए तो कहीं 1 रुपये में मिल रहा था, कहीं 5 रुपये में मिल रहा था, कहीं 8 रुपये में मिल रहा था। तो ऑब्वियसली आप जाओगे 1 रुपये में, लेकिन 1 रुपये में मैं अगर पोटैटो खरीदूंगा तो मैं वहाँ से पहले दिल्ली लेके आऊँगा? नहीं, मुझे वहीं से आगे से भेजना पड़ेगा। ये सारे चैलेंजेस हैं, लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज है क्वालिटी मेंटेन करना। अगर मैंने कोई पोटैटो का ही एग्जांपल हूँ, पोटैटो खरीदे, बायर ने मुझे बोला मुझे यूनिफॉर्म साइज़ चाहिए, तो मुझे उसकी सॉर्टिंग ग्रेडिंग करानी पड़ेगी। मुझे यही क्वालिटी चाहिए, मुझे उसकी सॉर्टिंग ग्रेडिंग करानी पड़ेगी। सॉर्टिंग ग्रेडिंग का मतलब क्या होता है? सॉर्टिंग ग्रेडिंग का मतलब ये होता है कि जो प्रोडक्ट है, अब आलू है, एक ही साइज़ में तो प्रोड्यूस होगा नहीं। समझ आया? आपने बनाना देखा होगा, एक्सपोर्ट क्वालिटी का बनाना देखोगे, यूनिफॉर्म साइज़ का होगा, सारे एक ही साइज़ के दिखेंगे। आप कहोगे यार एक ही साइज़ के कैसे आ सकते हैं? बट आते हैं। जो एक ही साइज़ के आते हैं उनको अलग कर लिया जाता है, जो छोटे बड़े होते हैं उनको अलग कर लिया जाता है, जो छोटे साइज़ के होते हैं उनको अलग कर लिया जाता है। इस पे भी रेट का फ्लक्चुएशन आता है। तो सबसे बड़ी बात, क्या आप क्वालिटी मेंटेन कर पाओगे? क्वालिटी ख़राब होने के सबसे बड़े कारण है पुअर पैकेजिंग। जिसको क्वालिटी की नॉलेज नहीं है, पैकेजिंग की नॉलेज नहीं है, उसका माल ख़राब होगा। इसके बाद मैं आपको पैकेजिंग की भी क्लास देने वाला हूँ कि प्रोडक्ट वाइज पैकेजिंग किस किस तरीके की होगी और क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। प्लस टेम्परेचर में फ्लक्चुएशन हो जाता है। अब कोई रेफ्रिजरेटेड कार्गो में कोई भी फ्रूट वेजिटेबल भेज रहे हो,
एक चीज़ समझो, दुबई का टेम्परेचर अलग है, हमारा टेम्परेचर अलग है, बारिश हो गई तो टेम्परेचर अलग है, तो टेम्परेचर में फ्लक्चुएशन मेंटेन करना क्या आपको आता है? 90% जो बिगिनर है उनको ये बिल्कुल नहीं आता। जिनका पीछे बैकग्राउंड है वो तो समझ जाते हैं, लेकिन 90% बिगिनर को नहीं आता। आपका लॉस तय है। प्लस डिलेड शिपमेंट जो है, डिलेड शिपमेंट ये नेचुरल और हमेशा चलती रहती है। डिलेड शिपमेंट का मतलब शिप लेट पहुंचा। मैं फ्लाइट पे जाता हूं, ठीक है, अब अगर मैं फ्लाइट पे गया, अब आदत पड़ चुकी है, आप एयरपोर्ट पे जाओगे, इंडिगो लो, एयर इंडिया लो, कोई भी लो, फ्लाइट डिले होती रहती है। आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, ये चलता रहता है, नॉर्मलाइज हो गया ये चीज़। अब जब फ्लाइट डिले हो सकती है तो क्या शिप डिले नहीं हो सकता? मॉनसून आया, बारिश तेज हो रही है, समुद्र में हाई टाइड है, तो शिप बीच में से थोड़ी ना जाएगा, तो डिले होगा। अब इस डिले होने के कारण क्या आपका प्रोडक्ट स्पॉइल तो नहीं हो जाएगा, उसकी शेल्फ लाइफ तो नहीं कम हो जाएगी? क्या आप लोगों ने ये चीज़ सोची? नहीं। आंख बंद करके बिल्कुल भी बेटा किसी भी ट्रेड में मत एंटर करना। इसीलिए बार बार कहता हूं, पहले सीखो, समझो और लॉजिकली समझो। दो चीज़ें होती है, प्रैक्टिकल समझना और लॉजिकल समझना। आपको दोनों चाहिए अगर आप अपना पैसा लगाना चाहते हो, क्योंकि इस बिजनेस में आपका हज़ारों में नुकसान नहीं होगा, जब भी नुकसान होता है तो वो लाखों में जाएगा। इसीलिए कमाओगे भी उस हिसाब से और लॉस भी उस हिसाब से करोगे, लेकिन ये चीज़ समझनी आपको बहुत ज़रूरी है। तो पहली चीज़ हो गई स्पॉइलेज, दूसरी चीज़ हो गई बायर ने कंप्लेन कर दी। कंप्लेन तो करेगा बायर, भैया बेकार माल, सड़ा गला माल कौन खरीदेगा? आप क्या, हम फ्रूट आते हैं, सड़ा गला फ्रूट खरीदते हैं? बिल्कुल नहीं खरीदते ना, उसको साइड कर देते हैं। प्लस अगर सड़ गया माल, गल गया माल, तो पोर्ट पे ही रिजेक्शन हो जाता है। मतलब हमारा पोर्ट हो या बायर का पोर्ट हो, वो माल आगे एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, क्लियर ही नहीं करेगा। वो कहेगा भाई कूड़े का थोड़ी ना क्लियरेंस होता है। तो सबसे बड़ी बात फ्रूट वेजिटेबल में ये सोचो कि लॉस हो गया तो मतलब हो गया। 10 लाख रुपए लगाए, 10 लाख का मैं सपोज करो बनाना बेच रहा हूं, बनाना रास्ते में सड़ गया, गल गया, तो पहली चीज वो 10 लाख के 0 रुपए हैं आपके। ये चीजें, ये रिस्क कैलकुलेट करना पड़ेगा। और आप में से जितने भी बिगिनर हैं उनको पहले तो यही चीज सोचनी है, क्या वो रेडी है इस चीज को लेके? नहीं है, आगे बढ़िए, कोई दिक्कत नहीं। यहां से आगे बढ़ते हैं। पेमेंट्स की बात करते हैं। हम सब लोग जितना भी काम करते हैं, पहले तो भैया रोकड़ा चाहिए, पैसे चाहिए। पैसे के लिए काम कर रहे हैं, ऑब्वियसली पैसे कमाने के लिए काम कर रहे हैं। अब सवाल ये है, आज की डेट में यूएई के बाहर कहेंगे हमें क्रेडिट दे दो। भाई लाइफ में क्रेडिट मत देना, सिंपल सी बात है। मैं आपको क्लियर बता रहा हूं, जहां आपने क्रेडिट दिया 1% चांस नहीं है पैसा आ जाए। कोई एजेंट आए बोले मेरी गारंटी है, आप इस बंदे को माल दे दो, भाई उसकी गारंटी क्या होती है? कौन है वो? ह्यूमन बीइंग है, ऐसे किस बात पे गारंटी ले सकता है? तो यहां पे मैं आपको एक ही चीज कह रहा हूं, नो क्रेडिट, नो कमीशन। और अगर कोई बोले मेरी गारंटी है, उसको बोलो भाई तुम ही माल दे दो ना, सिंपल सी बात है। और तुम अगर गारंटी ले रहे हो अगली पार्टी की, तो अपनी पार्टी की तरफ से तुम मुझे पैसे दे दो। गारंटी अगर कोई बंदा बीच में उठा रहा है, उसको बोलो भाई तुम पार्टी की गारंटी ले रहे हो। पार्टी की गारंटी का मतलब ये है कि वो पेमेंट लेके नहीं भागेगा, अगला बंदा बीच वाला गारंटी दे रहा है, ठीक है, उसको बोलो भाई तुम मुझे पैसे दे दो। गारंटी का मतलब क्या है? वर्बली गारंटी कुछ नहीं है भाई। तो सबसे बड़ी बात, कोई भी बोले पेमेंट आपकी रिस्क में जाती है, नहीं काम करो, सीधा ही मना कर दो। पेमेंट डिले करता है, कोई कहता है 40 दिन बाद दूंगा, 60 दिन बाद दूंगा, बेचने के बाद दूंगा। अगर आप मुझे क्रेडिट देते हो तो मैं आपको ज्यादा पैसे दूंगा। मतलब आप 10 लाख का अगर कंटेनर भेज रहे हो और उसने 20 लाख का बेचा, वो कहता है, कई बार आपको कहता है कमीशन दूंगा, प्रॉफिट शेयरिंग की कमीशन ले लेना। अच्छा आपने कहा जी ठीक है 10 लाख का मैं कंटेनर भेज देता हूँ, आपने तो 20 लाख का बेच दिया, मुझे कितना दोगे? वो कहता है 10 लाख तो दूंगा, जो 10 लाख मुझे प्रॉफिट हुआ 5 लाख उसमें से भी दूंगा। अब यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे जो एक बिगिनर है ना, वो सोचेगा भाई सही पार्टी है, 10 में से भी मेरा प्रॉफिट हो गया, जो 5 लाख प्रॉफिट हुआ उसमें भी मेरा प्रॉफिट हो गया, तो मतलब क्या हुआ? 5 लाख रुपए तो मेरे सूखे सूखे हैं, 10 का प्रॉफिट अलग है। अब वो बायर बोलेगा हर दूसरे तीसरे दिन मैं कंटेनर मंगाता रहूंगा, तो आपके दिमाग में आएगा भाई मैं तो 1 से 2 महीने में करोड़पति हो गया। कौन बनेगा करोड़पति? भी क्या खेलना यार, सीधा तीर छोड़ते हैं, छोड़ दो तीर। बायर हो या सप्लायर हो, उसको वेरीफाई कैसे कराना है, इस सेशन के बाद मैं आपको ये भी बताने जा रहा हूँ, बायर और सप्लाई को वेरीफाई कैसे कराना है। स्कैमर की पूरी लिस्ट आती है,
सारी की सारी आपको समझा दूंगा। कोई भी बायर, कोई भी सप्लायर आपके साथ कभी फ्रॉड नहीं कर पाएगा, ये मैं चैलेंज करके बोलता हूँ। इसमें पैसे वाले तरीके भी हैं, बिना पैसे के तरीके भी हैं, जो मर्जी यूज कर लेना, लेकिन हाँ स्कैम नहीं होगा अगर आपकी गलती नहीं होगी, ये मैं गारंटी ले रहा हूं। यहां तक क्लियर है? अब हमेशा वेरीफाइड बायर के साथ डील करनी है। सबसे बड़ी बात, ट्रेड रेफरेंसेस, आपको उससे भी ट्रेड रेफरेंसेस मांगने हैं। भाई आपने मुझसे पहले कितनी पार्टियों के साथ डील की है, क्या आप कोई रेफरेंस दे सकते हो? अगर उसने इंडिया में किसी के साथ माल मंगाया है तो क्या वो रेफरेंस दे सकता है? कोई बात नहीं। प्लस हमेशा सिक्योर पेमेंट टर्म में ही काम करना है, अनसिक्योर पेमेंट टर्म में काम बिल्कुल नहीं करना। मैं कहता हूं यूएई का बायर हो, यूरोप का बायर हो, यूएसए का बायर हो, अच्छी से अच्छे देश का बायर हो, आपको कभी अनसेफ पेमेंट टर्म में काम बिल्कुल नहीं करना। यहां तक क्लियर है? यहां से अब आगे बढ़ते हैं। सबसे मेन चीज कंपटीशन। अब यार एक बात बताओ, यूएई के पास क्या अकेला ही देश रह गया इंडिया जिससे माल मंगाएगा? क्या और कोई देश नहीं है? अब यूएई को हमारे साथ साथ पाकिस्तान, इजिप्ट, टर्की और ईरान, ये सारे के सारे माल भेज रहे हैं। ईरान के साथ फिलहाल तो अभी थोड़ा मामला सख्त है, लेकिन कंपटीशन है। मतलब आज की डेट में एक चीज समझो, एक ऐसा देश जो फ्रूट और वेजिटेबल इंपोर्ट करा रहा है, कंपटीशन की बात करो, इस समय कंपटीशन पीक पे पहुंच चुका है। जो एजेंट है वो अपनी कमीशन लेके चला जाएगा, उसका कोई नुकसान नहीं हो रहा। आपने डील की, आपकी पेमेंट नहीं आई, नुकसान आपका होगा। समटाइम्स आपका बायर कहेगा यहाँ पे रेट ही नहीं है, वो मैं आपको इतने पैसे नहीं दे सकता। मुझे एक बात बताओ, 10 लाख का कंटेनर है, क्या 10 लाख के कंटेनर में सिर्फ 20-30 हज़ार, 50 हज़ार, 60 हज़ार या 80 हज़ार में प्रॉफिट में क्या आप काम करने को तैयार हो? कंपेटिटिव मार्केट है। अगर आपको अच्छा प्रॉफिट नहीं मिलेगा तो आप काम कैसे करोगे? और मैं एक ही चीज कहता हूं भाई, इन्फ्लेशन हर साल बढ़ता चला जा रहा है, क्या आपकी इनकम इतनी बढ़ रही है? नहीं बढ़ रही। और बीच में अगर झटका आ गया तो क्या करोगे? आपको यह भी बताऊंगा कौन सी ऐसी मार्केट्स हैं जिसमें कंपटीशन बिल्कुल नहीं मिलेगा, ना के बराबर। उस मार्केट में काम करने का तरीका अलग है, इस मार्केट में काम करने का तरीका अलग है। यूएई की बात करूं तो 40% जो गुड्स हैं वो इंडिया से ही एक्सपोर्ट हो रहे हैं, मतलब हम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की मेनली यहाँ पे बात कर रहे हैं। उसके बाद 22% पाकिस्तान, 15% इजिप्ट, 13% टर्की और 10% ईरान। यूए को जीतने का सिर्फ एक ही तरीका है, आपको क्वालिटी मेंटेन करके रखनी पड़ेगी। सेकेंडली, सप्लाई चेन बैलेंस करके रखना पड़ेगा। अब क्या होगा, ज्यादातर महाराष्ट्र के लोग यूएई को टारगेट करते हैं, ठीक है। अब महाराष्ट्र में भी मानसून आ गया, मानसून आके ही काम ठंडा होना शुरू हो जाता है, सप्लाई चेन इफेक्ट होती है, वो पूरे वर्ल्ड की होती है, ये कोई नई बात नहीं है। तो पहली चीज तो आपको इस सप्लाई चेन पे ध्यान रखना है, टाइमिंग का ध्यान रखना है, प्लस उस हिसाब से आपको पैकेजिंग करनी है, प्लस जिस बायर के साथ डील कर रहे हो, जो बायर अच्छा है उससे स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप मेंटेन करने। हल्के रिलेशनशिप मेंटेन बिल्कुल नहीं करने। यहां तक क्लियर है? अब यूएई आपसे आज की डेट में प्रीमियम क्वालिटी खरीदेगा। एक एडवांटेज और है अदर कंट्रीज के साथ, बाकी जितने देश है वो लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स में डील करती है यूएई के साथ। एक हमारे देश में सुपीरियर क्वालिटी मिलती है और उनको ये फायदा होता है, तो लो क्वालिटी में ना जाकर के सुपीरियर क्वालिटी में जाइए। लेकिन बार बार मैं बोल रहा हूं, एक बिगनर को बहुत सोच समझ के एंटर करना है, किसी के लालच में ना आए। कोई भी बायर सप्लायर है, आपकी पेमेंट सेफ नहीं है तो बिल्कुल काम ना करें। ये बार बार चीज मैं बोलूंगा, क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि सबसे ज्यादा एरर यहीं पे ही आ रहा है। तीसरा स्टेप ले लिया हमने, चौथा स्टेप ये है कि सर्टिफिकेशन, क्वालिटी स्टैंडर्ड। बहुत से न्यूज़ आपने सुनी होगी, अभी पीछे एक न्यूज़ भी आई थी कि $5 लाख के आम की शिपमेंट जा रही थी, सारी रिजेक्ट हो गई। बहुत से ऐसी कंट्री हैं, जैसे चाइना हो गया, जापान हो गया, सिंगापुर, मलेशिया, हमारे बहुत से प्रोडक्ट इन्होंने बैन कर दिए, ले ही नहीं रहे। क्यों नहीं ले रहे भाई? पेस्टिसाइड इतने ज़्यादा है, केमिकल इतने ज़्यादा है। अब यूएई में भी सर्टिफिकेशन की डिमांड बढ़ती जा रही है। अब यूएई में आपको सबसे बड़ा चैलेंज आएगा एक सर्टिफिकेशन लेने में, जो है फाइटोसैनिटरी।
ये लेने में सबसे बड़ा चैलेंज आएगा। इसका मैं प्रोसेस आगे जाके बताऊंगा, क्या फ़ीस रहेगी, कितना टाइम लगेगा, इसको क्या क्या चीज़ें ये चेक करेंगे। आपको यहाँ पे फोकस करना है, ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट है। बाकी जितने भी ये सर्टिफिकेट है ये बहुत आसान है। यह जब डॉक्यूमेंटेशन का आपका सेशन आएगा ये सारी चीज़ें आपको सिखा दूंगा कैसे बनाना है, वो सब आसान है। बट जहाँ चैलेंज आएगा वो ये इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट है, क्वालिटी स्टैंडर्ड को मेंटेन करेगा। तो सबसे पहली चीज़ आपको अपनी क्वालिटी में फोकस करना है, और यहाँ पे ये सर्टिफिकेट आपका जो प्रोडक्ट है उसको इंश्योर करेगा कि भैया ये वही क्वालिटी है जो बोली जा रही है और यही क्वालिटी पास होगी। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ से आगे बढ़ते हैं। यूएई में फ्रूट वेजिटेबल की सबसे ज़्यादा डिमांड मिलती है, पहला सच है। दूसरा, सबसे ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है फ्रूट वेजिटेबल में? नहीं, बिल्कुल नहीं। वॉलेटाइल मार्केट है। आज का रेट कुछ और है, कल का रेट कुछ और है, परसों का रेट कुछ और है। आज आप बुकिंग कराने जाओगे, सपोज करो मैं फ्रूट वेजिटेबल में ग्रीन चिली की बात करूं, आज आप बुकिंग कराने जाओगे तो वो आज का भाव देगा। कल जाओगे रेट बढ़ गया, 50 रुपये किलो ऊपर हो गया, 30 रुपये किलो ऊपर हो गया, 70 रुपये किलो ऊपर हो गया, तो भैया कल का भाव है। तो ये नहीं कहा जा सकता कि कितना भाव ऊपर नीचे हो रहा है। तो पहली चीज़ तो यहाँ पे आपको पकड़ बनानी है। और सबसे बड़ी बात भैया क्रॉप है, अब प्रोडक्शन अच्छा हो गया तो वैल्यू कम हो गई, प्रोडक्शन कम हुआ, बाढ़ वगैरह आ गई, बारिश ज़्यादा हो गई, माल खराब हो गया। डिमांड सप्लाई का खेल, सिंपल सी बात है। तो बिगिनर को अगर इन प्रोडक्ट्स में काम करना है तो पहली चीज है भैया देखो, मिनिमम 10 से 20 लाख जेब में लेके चलना। तुम कहो 25-50 हजार में ये काम शुरू होगा इन प्रोडक्ट्स में, मैं सिर्फ इन प्रोडक्ट्स की बात कर रहा हूं, तो इसीलिए कंफ्यूज मत होना। फ्रूट और वेजिटेबल की बात करूं तो 10 से 20 लाख आपको चाहिए। अब वो भी आप रॉ में करते हो, प्रोसेस्ड में अलग कहानी है, वो मैं आपको इसके बाद बताता हूं। तो रॉ में अगर मैं कर रहा हूं तो रॉ में आपको ये चीज ध्यान में रखना पड़ेगा, इतने पैसे लगाने पड़ेंगे, और जो रिस्क मैंने आपको अभी बताए वो सारे के सारे आपको समझने पड़ेंगे और लेने पड़ेंगे। स्टेबल डिमांड रहेगी, सबसे पहली चीज। इन प्रोडक्ट्स का एक और खासियत है, मार्केट एस्टैब्लिश्ड है, बायर मिल जाते हैं, आसानी से भी मिल जाते हैं। बट अगेन पेमेंट सिर्फ बायर की शक्ल देख के, बायर को देख के माल नहीं देना। जितना भी अच्छा बायर है, अरबों रुपए का काम कर रहा है, अच्छी खासी गुडविल है, पेमेंट सेफ तो मतलब हर चीज सेफ, अदरवाइज कुछ भी नहीं। यहां तक क्लियर है? इसमें कोई चीज समझ नहीं आई तो बताइए। फर्स्ट टाइम एक्सपोर्टर जो होते हैं, खास तौर से फ्रूट और वेजिटेबल में जो डील करते हैं, उनको ये मार्केट बहुत आसान लगता है, जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं। मतलब सपोज करो मैं एक फार्मर हूं, मेरे पास खुद का घर का प्रोडक्शन है, तो मुझे ये मार्केट बहुत आसान लगती है, मैं इसमें अपॉर्चुनिटी जल्दी ढूंढता हूं, पास है, जल्दी हो जाएगा। हो सकता है आप भी ढूंढ सकते हो, लेकिन अगर बायर जेन्युइन हो तो, और रेगुलर सप्लाई दे सको तो। इस चीज को ध्यान में रखिए। प्लस सबसे बड़ी बात, मेजर एडवांटेज की दोबारा से बात करते हैं, मार्केट क्लोज है, डिमांड स्ट्रांग है, लॉजिस्टिक कॉस्ट कम पड़ेगी, डिलीवरी फास्ट हो जाएगी, और गेटवे ओपन हो जाएगा जीसीसी कंट्रीज का। प्लस क्वालिटी पे आपको फोकस करना है, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन रहना है चाहिए, सर्टिफिकेशन, क्वालिटी स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशन प्रॉपर होने चाहिए। सबसे मेन इंपॉर्टेंट, बायर जेन्युइन होना चाहिए। आने वाली क्लासेस में मैं आपको ये बताने वाला हूं कितने तरीके के स्कैम्स किए जा रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, उन स्कैम से कैसे बचना है, और आपको कैसे बायर और सप्लायर को वेरीफाई करना है। तो जब तक ये वेरीफाई ना हो किसी से डील मत करिए। अभी क्या हुआ था, एक आपसे जो पिछला बैच था उसमें स्टूडेंट ने एक क्वेश्चन पूछा, सर अगर बायर वेरीफाई हो जाए तो क्या हम उस क्रेडिट दे सकते हैं, क्या हम उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं? मेरा जवाब है बिल्कुल नहीं। 7 समंदर पार अगर किसी की पेमेंट फंस गई तो निकालना जिंदगी का सबसे मुश्किल काम हो जाएगा। तो पहली चीज़, ये मेहनत की कमाई है आपकी, अपने ऊपर खर्च लो, ज़्यादा अच्छा है, लेकिन कोई भी ऐसा रिस्क ना लो जिससे लाइफ ऐसे चल रही है और ऐसे से ऐसे हो जाए। और अब एक इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए जो वीडियो के माध्यम से हमसे जुड़े हुए हैं, हमारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग 100% प्रैक्टिकल और लॉजिकल होती है। डेमो तो आपने देख ही लिया होगा। प्लस
ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ट्रेनिंग होती है और दोनों ट्रेनिंग में हम आपको पोर्ट विजिट भी एक दिन का प्रोवाइड करते हैं, जहां पे पोर्ट के अंदर जाके एक्सपर्ट्स द्वारा आपको कस्टम क्लियरेंस और शिपिंग का प्रोसेस सिखाया जाता है। दिल्ली की डेट से हमारी 23 से 25 जुलाई 2026, मुंबई की है 2 से 4 जुलाई 2026, कोलकाता की है 6 से 8 अगस्त 2026, ऑनलाइन है 6 जुलाई से 2026 से शुरू। अगर आप ये ट्रेनिंग ज्वाइन करना चाहते हैं कोई भी ऑफलाइन या ऑनलाइन, तो इस स्क्रीन पे आपको ये कॉन्टैक्ट नंबर दिखेंगे, इस नंबर पे कॉल करके आप आज ही रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, या कमेंट बॉक्स में दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या ऑनलाइन कोई भी ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में दिल्ली के लिए दिल्ली डाल दीजिए, मुंबई के लिए मुंबई डाल दीजिए, कोलकाता के लिए कोलकाता डाल दीजिए और ऑनलाइन के लिए ऑनलाइन डाल दीजिए। हमारी टीम आपसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर लेगी। क्लियर? तो मिलता हूं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में एक इंटरेस्टिंग सेशन कराने जा रहा हूं, जरूर देखिएगा।